एवरीवन, वेलकम अगेन। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का, वही अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला लेक्चर। ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, तो इसको आप बहुत ध्यान समझिएगा। चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फ्रेंड्स, हमने मोस्टली सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 और 2 में कंप्लीट कर लिए हैं। बस आज हमें 3 कॉन्सेप्ट और कवर करने हैं, जो हैं आपके सीड, एपोक्सिमिसिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कि सीबीएसई के द्वारा पूछे गए थे आपके बोर्ड एग्जाम में, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं अपने सीड के बारे में। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सीड से पहले ओव्यूल बनता है। तो अब हम एक्चुअली में देखेंगे कि सीड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, सीड यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। देखिएगा, वो सीड जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट यानी वो पूरा यूटिलाइज नहीं किया जाता, एम्ब्रियो के द्वारा, जिसकी वजह से वो जो सीड होती हैं वो बनती हैं एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल में देखिएगा, पी और ग्राउंडनट। ठीक है, आगे देखते हैं। द सीड इन विच एंडोस्पर्म आर यूटिलाइज, यानी जिसमें एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं आपका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल में देखिएगा, व्हीट एंड मेज। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं जो आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे आपके नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एग्जाम्पल के बेसिस पे पूछ लिया जाता है कि कौन सी सीड है या कौन सा फ्रूट है, क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप एग्जाम्पल को नेगलेक्ट ना करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द डोरमेंसी। देखिएगा, द इनएक्टिव स्टेज ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड एज डोरमेंसी, यानी जब कभी भी आपका एम्ब्रियो इनएक्टिव स्टेज में होता है तो उस स्टेज को, उस ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि एम्ब्रियो जो है वो आपका डोरमेंसी के अंदर है। ये डोरमेंसी कुछ फेवरेबल कंडीशन में आती हैं, जब कभी भी उसे एजुकेट मॉइस्चर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और सूटेबल मॉइस्चर होता है, तब ये डोरमेंसी आती है किसी भी एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, इसमें एक टर्म आप याद रखना हमेशा, पेरिकार्प। देखिएगा, जो वॉल होती है आपकी ओवरी की, वो आगे चल के वॉल ऑफ फ्रूट में चेंज हो जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, द टाइप्स ऑफ फ्रूट। अब देखिएगा, सीड के बाद क्या बनेगा? कॉमन सी बात है, फ्रूट बनेगा यार। तो फ्रूट के 3 टाइप्स होते हैं यहाँ पे, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और लास्ट में आता है आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो देखिएगा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि फॉल्स फ्रूट यानी नकली फ्रूट होते हैं। नकली फ्रूट तो नहीं बोलेंगे उन्हें, लेकिन हाँ, असली भी नहीं बोलेंगे। क्यों? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आया क्यों, उसी को हम देखते हैं। देखिएगा, द फ्रूट फॉर्म्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ ओवरी, थैलेमस, एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी एंड द कैशू। यानी फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जो कि आपके ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट से बनते हैं और उस पार्ट का नाम है थैलेमस। तो ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें आया आपका स्ट्रॉबेरी और कैशू। स्ट्रॉबेरी तो आपने बहुत बार खाई भी होंगी होपफुली। ठीक है, और अगला है इसमें आपका ट्रू फ्रूट्स। तो देखिएगा, वो फ्रूट जो कि आपके ओवरी से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। एग्जाम्पल में देखिएगा, वाटरमेलन, लेमन और चेरी। इनमें से आपने मोस्टली तीनों चीज़ ही खाई होंगी। और लास्ट में आपका आता है इसमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। देखिएगा, ये वो फ्रूट्स होते हैं जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट आ गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल में बनाना। आपने कई बार बनाना खाया होगा, या नहीं खाया तो आज खा के देखना कि उसमें आपको कभी सीड नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एपोक्सिमिसिस एंड द पॉलीएम्ब्रियोनी, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो देखिएगा, एपो मीन्स विदाउट एंड मिक्सिस मीन्स फ्यूज़न। तो यानी वो सीड जो कि विदाउट फ्यूज़न होती हैं उसको हम बोलते हैं क्या? एपोक्सिमिसिस। ठीक है, एपोमिक्सिस या एपोक्सिमिसिस। ठीक है, अब देखिएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी, नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मीन्स यानी एक से ज़्यादा, क्या? एम्ब्रियो। तो किसके अंदर? जब कभी भी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो आ जाए सीड के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में वो होती है आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी। अब आपके माइंड में एग्जांपल आए, एग्जांपल में जितने भी सिट्रिक एसिड वाले लोग हैं वो सभी के सभी इसके अंदर आएंगे। सिट्रिक एसिड याद कीजिए, 10th क्लास में पढ़ा था कुछ, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। तो सिट्रिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी जितनी भी लेमन की फैमिली है, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया और आपके मौसमी वगैरह हो गई, सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनिक के एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है,
तो फ्रेंड्स बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, लेकिन अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे और है क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट। देखिएगा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका CBSE 2020 में आया है, बोर्ड एग्जाम में आया है भाई, ध्यान से देखो इसको। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन CBSE में आया तो हमें देखना तो पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माइक्रोस्पॉन्जियम इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी लेयर्स, नेम देम एंड ऑल्सो मेंशन देयर फंक्शन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ TS एंथर। आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कितने नंबर का आया होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वरना मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा इस, बस इसमें पूछा गया है कि माइक्रोस्पॉन्जियम कितनी लेयर्स के द्वारा कवर होता है, उनके नाम बताइए और उनके फंक्शन बताइए और फिर डायग्राम बताइए TS ऑफ एंथर का। दैट मीन्स एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व कर लिए। CBSE की चालाकपंती देखिए आप, ठीक है। तो देखिएगा हमें उसको नहीं, हमें तो आंसर देना है। देखिएगा आपकी जो माइक्रोस्पॉन्जियम होता है वो 4 लेयर के द्वारा कवर्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और लास्ट आपका टेप्टम। आगे देखिएगा जो फंक्शंस होते हैं इन लेयर्स के वो होते हैं, इनमें से 3 लेयर परफॉर्म करती हैं। कौन कौन सी, ब्रैकेट में आपको लिखना है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड द मिडिल लेयर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन, ठीक है। ओके आगे देखते हैं द इनर मोस्ट वॉल लेयर कॉल्ड टेप्टम, इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ठीक है, यानी नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है आपके पोलन ग्रेन को। और ये आपका लास्ट में आप डायग्राम देख पा रहे होगा TS ऑफ एंथर का। ध्यान रखना दोस्तों, जब कभी भी अपने आप बोर्ड का एग्जाम दो ना, तो ध्यान रखना हमेशा पॉइंट्स में लिखना। पॉइंट्स में एक अलग ही अट्रैक्टिवनेस आती है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अट्रैक्टिवनेस जिसे कहते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो आपके आंसर को तो देखता ही है, लेकिन आंसर के ढंग को देखता है कि किस तरीके से आपने अपने आंसर को रिप्रेजेंट कराया उसके सामने, ठीक है। तो ये कुछ जनरल बातें आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखनी है, भूल मत जाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ 2 लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। ये आपका प्री बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। देखिएगा ये इट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्स, द हार्ड लेयर कॉल्ड एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन फॉसिल, ठीक है, एंड द इनर वॉल कॉल्ड इंटाइन विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड द पैक्टिन, ठीक है। इनफैक्ट ये MCQ में भी आ सकता है आपको क्वेश्चन कि इंटाइन किस लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, आपको लिखना है सेल्यूलोज और पैक्टिन, आंख बंद करके। अगला क्वेश्चन वही बोर्ड 2020 में आया, तो देखिएगा व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, एक्सप्लेन 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप्ड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी 4 नंबर में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, और फ्लावर के अंदर कितने डिवाइसेस होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। तो देखिएगा हमें पता है रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। द 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर, फिर आपको पॉइंट्स लिखने हैं एज यूजुअल। सबसे पहले आपको लिखना है नॉन सिंक्रोनाइजेशन, इसमें आपको लिखना है इफ पोलन ग्रेन मैच्योर देन स्टिग्मा विल नॉट मैच्योर ड्यू टू विच पॉलिनेशन नॉट टेक प्लेस एंड पोलन ट्यूब नॉट फॉर्म। पूरा पॉइंट लिखना है आपको, ड्यू टू विच pollination not take place and pollen tube not form, ठीक है। आगे देखते हैं different position in this anther and pistil are separated by which self pollination not take place, यानी एंथर और जो पिस्टल होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं जिसकी वजह से वो पॉलिनेशन नहीं हो पाता, ठीक है। आगे देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। देखिएगा सम फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी इनके पास एक ही गैमीट होता है, ठीक है, ड्यू टू विच सेल्फ पॉलिनेशन नॉट टेक प्लेस। लास्ट जो कि आपकी लगती है आपको चालाकपंती, इफ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा विल मैच्योर देन स्टिग्मा विल डिटेक्ट इट्स पोलन ग्रेन एंड डू नॉट फ्यूज इट, यानी अगर दोनों के दोनों पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों मैच्योर हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो स्टिग्मा है वो डिटेक्ट करेगा अपने पोलन ग्रेन को और फ्यूज नहीं होगा उसके साथ। देख लो, है ना बढ़िया बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भी बोर्ड 2019 में आया है। क्वेश्चन क्या है, राइट द स्टेप्स ऑफ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, यानी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के स्टेप्स बताइए कि किस किस तरीके से क्या हो रहा है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है, परंतु ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है। कैसे क्वेश्चन में आ सकता है, एक्सप्लेन विद डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा फिर, राइट द स्टेप्स ऑफ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो 5 नंबर निकल गए आपके वहीं से। तो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो है ही जब आ गया है तो बोर्ड में। तो देखिएगा स्टेप्स ऑफ पोलन इंट्रैक्शन आर
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन, राइट और रॉन्ग, यानी सबसे पहले तो रिकॉग्नाइजेशन होगा कि पोलन ग्रेन मैच्योर है या इमैच्योर है। फिर जेमिनेशन होगा पोलन ट्यूब का और डेवलपमेंट होगा पोलन ट्यूब का, ठीक है। जब स्टिग्मा पे वो गिर जाएगा पोलन ग्रेन, उसके बाद वो जेमिनेशन होगा और डेवलपमेंट होगा पोलन ट्यूब का। देन एंट्री होगी पोलन ट्यूब की इनसाइड ओव्यूल इन द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 2017 में आया है, हालांकि 5 साल पहले आया है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना, ठीक है। देखिएगा, अब आपके हिसाब से कौन सा पहले फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो? तो हमने पता है कि हमने ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, तो कौन सा पहले फॉर्म होता है? जी हाँ, आपने सही सोचा एकदम, सबसे पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। और एंडोस्पर्म कब फॉर्म होता है? जब कभी भी ट्रिपल फ्यूजन से PEN बनता है। PEN दैट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो प्रोड्यूस होता है किससे? ड्यूरिंग ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और वो आगे चल के एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या एंडोस्पर्म जायगोट को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? हाँ, एक्चुअली में जायगोट को ही तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट मीन्स किससे डेवलप हो रहा है? वो जायगोट से तो बन के डेवलप होगा एम्ब्रियो, ठीक है। तो वाइवा में आपसे टीचर पूछ लेता है कि क्या एंडोस्पर्म आपको क्या, जब कभी भी एंडोस्पर्म बनेगा तो क्या वो न्यूट्रिशन जायगोट को प्रोवाइड कराएगा? तो बिल्कुल आपको बोल देना यस सर या यस मैम, ठीक है। तो अगला है इसमें, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनी बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअली में होता क्या है एम्ब्रियोजेनी। तो इसके 5 स्टेप हैं, देखिएगा। सबसे पहले जायगोट, जायगोट से प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर उसके बाद लास्ट में आपका रियल मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। सो ध्यान रखना आप सभी, ठीक है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है आपके प्री बोर्ड्स में कि व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी एंड राइट डाउन द डिफरेंट स्टेजेस, सॉरी एक सेकेंड, क्वेश्चन आ सकता है आपका व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी एंड द व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी। तो ये 3 नंबर में या 4 नंबर में निकल सकता है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपका ये क्वेश्चन इसमें उसमें फिर आ जाता है कि एक्सप्लेन विद डायग्राम, तो फिर तो क्वेश्चन 5 नंबर से कम में गया ही नहीं। क्वेश्चन समझ जाओगे कैसा आएगा कि व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी, एक्सप्लेन विद डायग्राम, तो 5 नंबर आ गए आपके वहीं से पूरे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसे पूरा। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन? CBSE 2019 लो 2019 में आया, तो देखो इसे। व्हेन वन मेल गैमीट फर्टिलाइज द फीमेल गैमीट देन जायगोट फॉर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी। इसको समझने से पहले आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो 2 मेल गैमीट बनते हैं वो किससे और किस तरीके से बनते हैं, समझना, किससे और किस तरीके से बनते हैं, तो वो बताना है आपको, यानी कंडीशन बतानी है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट का, ठीक है, एक्चुअल वाली, ठीक है। तो देखिएगा दोबारा देखते हैं। व्हेन वन मेल गैमेट फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट देन जायगोट फॉर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगैमी। अब आप बताइए कि ऐसी कंडीशन में जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? बताइए, जायगोट डिप्लॉयड होगा या हैप्लॉयड होगा सिंगैमी के दौरान? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, डिप्लॉयड होगा। क्यों? क्योंकि एक के अंदर एक सेल मेल के अंदर, एक सेल फीमेल के अंदर, तो जायगोट के अंदर क्या होगा? 2n होगा ना, 1n + 1n दैट मीन्स 2n, जायगोट डिप्लॉयड हो गया। आगे देखते हैं, जब सेकंड मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है तो ऐसी कंडीशन में PEN बनता है। PEN की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न क्यों? क्योंकि सेकंड जो मेल गैमीट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? As fertilization take place 2 times, so it is called double fertilization, ठीक है। क्लियर हो गया डबल फर्टिलाइजेशन? उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव completed the whole chapter of class 12th, sexual reproduction in flowering plants, whole chapter of class 12th। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा पूरा चैप्टर। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक the video and subscribe the channel for these types of lecture friends। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, एक बार इसको दोबारा रिवीजन करने ला, क्योंकि ये बोर्ड में अच्छे नंबर से पूछ लिया था ये, ठीक है। तो और इनफैक्ट नीट में भी आया था ये बहुत नंबर से, ध्यान से देखना, ठीक है। बॉटनी आती है अच्छे नंबर से नीट में, इनफैक्ट जूलॉजी भी आती है, लेकिन बॉटनी पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जूलॉजी तो एक बार आप कर लोगे, लेकिन बॉटनी में पेड़ पत्तों के बारे में आपको समझना है, तो देखिएगा उससे अच्छी तरीके से, ठीक है। So thank you friends for watching the lecture.
कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड. बाय बाय एवरीवन. बी सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.